एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने इंसर्ट करा बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, सिमिलरली हम डिलीट करेंगे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आज इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जैसे कि गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री यू हैव टू डिलीट द वैल्यू ऑफ एक्स। सपोज करो हमारे पास एक ये बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, जिसके अंदर से हमें वैल्यू को डिलीट करना है। सपोज करिए हमारा इनपुट है क्या, x इज इक्वल टू 18, हमें इस 18 को डिलीट करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम इंसर्ट कर रहे थे वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट केसेस के ऊपर, सिमिलरली हम सबसे पहले आज अप्रोच देखेंगे कि हम डिलीट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैसा केस है कि जहाँ पे जिस नोड को हमें डिलीट करना है उस नोड की लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और राइट हैंड साइड वैल्यू दोनों नल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी नल है। तो इस केस के अंदर हम सिमिलरली क्या कर देंगे, उस नोड को डिलीट कर देंगे। ठीक है, हम इसका कोड भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिकर्सिवली किस तरीके से हम इसे डिलीट करते हैं। तो ये वाला तो ईजी है, बस हमें क्या करना है, आउटपुट के अंदर हमें इस नोड वैल्यू को डिलीट करवा देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास हमें डिलीट करना है इस बाइनरी ट्री के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर 15 को डिलीट करना है। जैसे कि पिछली वीडियो में, पिछली एग्जांपल में आपने देखा कि इसके अंदर जो हमारा जो नोड था जिसे हमें डिलीट करना था उसके लेफ्ट और राइट दोनों में नल था। ठीक है, तो हमें कोई केस इनेबल ही नहीं हुआ कि उसका जो लेफ्ट है वो किस तरफ जाएगा या उसका कोई राइट है वो किस तरफ जाएगा। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट केस है, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमें डिलीट करनी है उसके साथ एक लेफ्ट में लीफ नोड है, मतलब कि उसका चाइल्ड है। कहने का मतलब कि लेफ्ट में एक चाइल्ड है, यानी कि 15 करना है हमें। हमारा ये केस कौन सा हो गया, ये वो वाला केस हो गया जिस केस में हमारा लेफ्ट में कोई एक चाइल्ड हो या फिर राइट में एक चाइल्ड हो, यानी कि कहने का मतलब जो पेरेंट है उसका पेरेंट का कोई एक ही चाइल्ड हो, लेफ्ट एज वेल एज राइट। तो इस केस में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इसके भी जो पेरेंट और इसकी जो लेफ्ट वैल्यू है और जो इसकी राइट वैल्यू है वो भी नल है। तो सिमिलरली हम इसे नॉर्मली डिलीट कर देंगे। तो हमारा जो 15 की वैल्यू है, 15 जो डिलीट होकर के आएगा वो कहाँ पे वो डिलीट हो जाएगा, और जो इसका लेफ्ट चाइल्ड है, बिकॉज एक ही चाइल्ड है, अगर ये राइट चाइल्ड होता तो राइट ऊपर चला जाता। अब यहाँ पे इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है तो सिमिलरली 12 जो है वो ऊपर चला गया और 15 को जो है उसने डिलीट कर दिया, यानी कि जो बाइनरी सर्च ट्री आया वो हमारा डिलीटेड द वैल्यू ऑफ 15। ठीक है, जो हमारा नया बाइनरी सर्च ट्री है उसके अंदर से हमने 15 वैल्यू को डिलीट कर दिया। सिमिलरली अगर ये 15 के राइट में अगर होता 16 होता, ठीक है, 15 से बड़ी वैल्यू यानी 16 वो उसके राइट में होती। ठीक है, अगर यहाँ पे 16 होता तो उस केस में तो ये 12 नहीं होता, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि किसी भी पेरेंट का सिर्फ एक ही चाइल्ड हो, उस केस में क्या डिलीट होगा। ठीक है, किस तरीके से डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो सिमिलरली जो उसका राइट चाइल्ड हो जाएगा वो उसके ऊपर चला जाएगा, और जो वैल्यू होगी यहाँ पे, जो पेरेंट जिसकी वैल्यू हमें डिलीट करनी होगी वो डिलीट हो जाएगी। सिमिलरली बस यहाँ पे 12 की जगह पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। चलो एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ट्री है, हमें एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 20 को इस ट्री के अंदर डिलीट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार हमें रूट नोड को डिलीट करना है। तो ये वाला केस जो है, ये वाला केस काफ़ी अच्छा केस है। इसके अंदर हमें हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ कवर हो जाती है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे इनेबल होगी। ठीक है, ये समझ में आया। चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये रूट नोड नहीं होता, सपोज करो हमें 30 को डिलीट करना होता, तो सिमिलरली 30 भी वही केस बन रहा है। ठीक है, जिसके हमारे लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, सिमिलरली हम 20 को डिलीट कर लेते हैं। 20 को ये देख लेते हैं कि किस तरीके से इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर 20 वैल्यू जो है वो डिलीट होगी। ठीक है, 20 किस तरीके से डिलीट होगा, इसके अंदर दो मेथड हो सकते हैं। ठीक है, पहला, या तो आप इसकी क्लोजेस्ट हायर वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, दूसरा, या तो आप इसका क्लोजेस्ट लोअर वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अगर ये राइट के केस में होगा तो राइट के केस में क्या निकालेंगे हम, क्लोजेस्ट हायर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर ये लेफ्ट होगा, अगर हम लेफ्ट से इसको डिलीट करेंगे तो इसकी जो क्लोजेस्ट लोअर वैल्यू निकलेगी वो हम कहाँ से निकालेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, राइट से हमें क्या निकालना है, क्लोजेस्ट हायर वैल्यू। ठीक है, और लेफ्ट से हमें क्या निकालना है, क्लोजेस्ट लोअर वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि 20 है, आप किसी भी तरीके से इसमें डिलीट कर सकते हैं। सिमिलरली जो हम करेंगे डिलीट, हम उसे राइट से करेंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर हम राइट से कर रहे हैं तो ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी हमें कि ट्री का जो है वो राइट हैंड साइड कभी भी नल नहीं होना चाहिए।
ठीक है, इसका ये लिमिटेशन है। सिमिलरली अगर आप लेफ़्ट से करोगे तो लेफ़्ट में भी आपको सर्च करना पड़ेगा कि हमेशा जो है उसका लेफ़्ट जो है वो नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम राइट से कर रहे हैं। ठीक है, आप लेफ़्ट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रेफर करेंगे हम राइट से ही करें। ठीक है, राइट से करने पे हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा क्लोजेस्ट हायर वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड सब ट्री। ठीक है, सब ट्री का मतलब क्या हुआ, जैसा कि पेन यूज़ करके बताते हैं, जैसे कि जो 20 का सब ट्री है वो क्या है, वो ये वाला सब ट्री है। ठीक है, 30, 25 एंड 40। ठीक है, हम लेफ्ट राइट हैंड साइड सब ट्री के अंदर इसकी क्लोजेस्ट हायर वैल्यू देखेंगे। तो क्लोजेस्ट हायर वैल्यू इसकी क्या है, 20 से बड़ा यानी 30, 30 से छोटा यानी कि क्लोजेस्ट हायर वैल्यू 20 से जो हायर क्लोजेस्ट हायर वैल्यू वो क्या है, 25। तो हम इसे क्या कर देंगे, 20 की जगह पे हम 25 को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या बन जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या बन जाएगा, जो 20 नोड है उसे हम डिलीट कर देंगे और जो 25 जो है वो वैल्यू चली जाएगी 20 के अंदर, हम कॉपी करा देंगे और जो 25 की जो नोड वैल्यू होगी उसको हम डिलीट कर देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे डिलीट कर रहे थे लेफ्ट के अंदर या राइट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो, तो इस तरीके से हमने इसे डिलीट कर लिया। ओके, यहाँ तक समझ में आया। चलो एक केस और, सपोज करिए ये वाला बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास। ठीक है, एक केस ये भी बनता है कि सपोज करो हमारे पास उस ट्री के अंदर वो वैल्यू है ही नहीं। सपोज करो इस 15 की जगह अगर 80 होता। ठीक है, तो अगर 80 होता तो 80 को डिलीट करने के लिए हमें ट्रैवर्स करना पड़ता। ठीक है, ट्रैवर्स करके हम चेक करते कि सबसे पहले वो वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, अगर प्रेजेंट रहती तो हम उसकी डिफरेंट डिफरेंट केसेस के हिसाब से वैल्यूज़ देख लेते और चेक करवा लेते। ठीक है, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं होगी, जैसा कि आपने देखा था कि सर्चिंग के अंदर अगर हमें नल वैल्यू मिल जा रही थी तो हम उसे फॉल्स प्रिंट करा दे रहे थे, और सिमिलरली यहाँ पे सर्च करते टाइम अगर हमें नल वैल्यू मिल गई पूरे ट्री को ट्रैवर्स करते समय, तो हम क्या कह देंगे कि वो ट्री वो वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं करती और वो डिलीट नहीं हो सकती। तो 80 जो है वो इस ट्री के अंदर डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है, और सारे केसेस बड़े आसान है, इसके अंदर कोई वो नहीं है, बस ये एक केस है थर्ड वाला जो कि जिसमें रूट नोड को डिलीट करना है। तो हम रूट नोड को किस तरीके से डिलीट करेंगे, इसकी क्लोजेस्ट हायर वैल्यू से उसको रिप्लेस कर देंगे और उस वाले नोड को डिलीट कर देंगे। यहाँ तक एल्गोरिथम समझ में आया कि बेसिकली हम अप्रोच कौन सी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ओके, जाने से पहले एक बार समअप कर लेते हैं कि क्या था हमारा पूरा वीडियो। हमारा वीडियो था कि हमें डिलीशन करना था बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। तो हमने ये देखा कि हमने 3 केसेस पढ़े, टोटल 4 केसेस पढ़े वैसे तो, जो चौथा वाला था वो तो प्रेजेंट नहीं हो रहा था। तो फर्स्ट केस में हमने ये देखा कि जोन सी नोड हमें डिलीट करनी है उसका लेफ्ट एज वेल एज राइट जो है वो दोनों नल है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा सेकंड केस देखा हमने, सेकंड केस के अंदर हमने ये देखा कि हमारा जो पेरेंट है, पेरेंट का सिंगल चाइल्ड हो या वो लेफ्ट चाइल्ड हो या वो राइट चाइल्ड हो, तो हम उसे क्या कर देते थे, राइट चाइल्ड को हम उस पेरेंट चाइल्ड से रिप्लेस कर देते थे, तो हमारा जो पेरेंट की वैल्यू होती थी वो डिलीट हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारे पास ट्री है हमें जो रूट नोड को डिलीट करना है, यानी कि जिसके दोनों चाइल्ड लेफ्ट एज वेल एज राइट दोनों चाइल्ड प्रेजेंट हो। तो हमने क्या करा, उसका ये देखा, हमने ये अप्रोच लगाई कि हम उसका निकालेंगे क्लोजेस्ट हायर वैल्यू निकालेंगे अगर हम राइट से डिलीट कर रहे हैं। अगर हम लेफ्ट से डिलीट करते हैं तो क्लोजेस्ट लोअर वैल्यू देखते हैं हम उस ट्री के अंदर। ठीक है, बस उसकी वैल्यू से उसको रिप्लेस कर देते, जैसे यहाँ पे 20 से 25 को रिप्लेस कर दिया और 20 नोड को हमने डिलीट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको डिलीशन प्रोसेस बहुत ईजीएस्ट तरीके से समझा दिया, तो होप सो आपको सब समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे रिकर्शन इम्प्लीमेंटेशन डिलीशन ऑपरेशन का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।